बात कर लेते हैं तज्जियाकार एहतशाम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप, ये आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी पेशरफ्त इन तमाम तर केसेस में जो कि थे इन पर, और आज हम देखते हैं कि ये रिहाई मुमकिन हो सकी है। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? मजीद केसेस में गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है मारूफ अगर और किसी केस में गिरफ्तार होना होता तो वो फिर आज रिहाई के फौरन बाद ही गिरफ्तार कर ली जाती। बिल्कुल। तो अपेरेंटली यही लग रहा है कि जो वाडा साहब भी कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हुआ है, और फिर हमारे कुछ साथियों ने भी 2-3 दिन पहले भी ट्वीट किए थे कि जी नहीं वो आने वाली है। अब इतलात तो यही आ रही है कि जी कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट, कोई इसको कहना चाहिए किसी के जरिए पैगाम रसानी हुई है और कुछ हुआ है। अदरवाइज आपको याद होगा कि ये तो तकरीबन 9 माह से 1 साल का पीरियड कहा जा रहा है कि जेल में रही है। बीच में आपने देखा कि ये जब इनको शिफ्ट कर दिया गया था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि एक किस्म की ऑलिव ब्रांच ऑफर की थी एस्टैब्लिशमेंट ने। जब इनको बनी गला भेजा गया था, फिर बानी पीटीआई ने भी और खुशरफ जीवी ने भी कहा था नहीं मुझे हमें जेल भेज दिया जाए, तो वो जेल आ गई। अब देखें जिस तरीके से एक चीज तो है कि जमानत ये आखिरी थी जो उनकी हुई है, सब केसों में जमानतें हो चुकी हैं, उस लिहाज से तो बजाय कुछ ऐसा नहीं लगता था। लेकिन आप हमारी सियासी तारीख को मारूफ जानती है ना कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो नहीं छोड़ना, तो आजकल भी हो रहा है तो नहीं छोड़ा जाता है। एक के बाद दूसरा केस, ये तोशाखाना 3 भी हो सकता था, लेकिन ये है कि जाहिर है ये कहीं ना कहीं कुछ मामला कुछ हुआ है। तो एहतशाम उल हक साहब हम ये कह सकते हैं किसी किस्म की कोई डील, कोई सेटलमेंट का नतीजा है ये? डील जरा थोड़ा सा सख्त लफ्ज हो जाएगा मारूफ। डील से तो मुराद पे ये होती है ना कि हाँ आप देखें ना, एक बात कही जा रही है कि वो डील तो नहीं है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि भी शायद वो बयानबाजी नहीं कर पाएंगी, या उनको इस अंदाज से कहा गया है कि भी जहाँ आपने जाना है मुलाकातें आपकी कम से कम होंगी, जो आपके मिलने वाले हैं रिश्तेदार अजीज हैं वो मिलेंगे, या कम से कम लोगों की मुलाकातें होंगी। वैसे तो सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसके बाद लाहौर ज़मान पार्क पर जाना चाहें, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो यही लग रहा है वहाँ जाएंगे। तो ये तो मारूफ एक किसी हद तक लग रहा है कि किसी न कुछ जरूर हुआ है। अगर डील नहीं हुई तो अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक टाइप की चीज हुई है। इसी तनाजर में मैं जाती तौर पे तो नहीं समझता, कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ दावा लोग कर रहे हैं कि जिसके बाद बानी पीटीआई को भी अडाला भेजा जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, जब तक कि 9 मई जो कुछ हो चुका है उस पर वो डिनाउंस नहीं करते, उसको अपने बयानात को वापस नहीं लेते। अडियाला या बनी गाला एहतशाम उल हक साहब? बनी गाला, सॉरी बनी गाला, अडियाला में तो थी जी जी, वहाँ से बनी गाला भेजा गया। तो अब यही है कि उनको वहाँ से बनी गाला भेजा जा सकता है, ये खबरें हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी के साथ होगा, क्योंकि अब देखें जिस जगह पे वो लड़ाई लेके चले गए हैं, और अब देखा कि कल ख्वाजा आसिफ ने परसों जिस अंदाज से ये गुफ्तगू की थी कि जी हमने हर सूरत में नए चीफ जस्टिस को लेके आना है, और जब वो आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा हमने बदला ले लिया। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड बातें की थी। जब आप इस तरह के माहौल में रहते हो तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जी आप इतनी आसानी के साथ बाहर आ सकते हैं। वैसे भी हमारी तारीख बताती है, खैर ये तारीख तो अब मुख्तलिफ मुल्कों में भी ऐसे ही चल रहा होता है। अब तो देखें इवन ट्रम्प साहब फंस गए थे, उनके अपने तो 2 जज जो लगा के गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उनको बचा लिया। अदरवाइज जो उनके ऊपर वो उनके मुख्तलिफ केसेस थे उन्होंने जेल में जाना था। वो कहने वाले लोग कहते हैं कि क्योंकि वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है तो उन्होंने भी कहा था इसको अंदर कर दिया जाए, लेकिन 2 जजों ने उनको इवेंचुअली बचा लिया। लेकिन तलवार लटक रही है ट्रम्प के ऊपर भी, अगर ये इलेक्शन हारते हैं तो उनको आप देख लीजिएगा कि अंदर करने की बात होगी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त सियासी हालात चल रहे हैं, जो सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पीटीआई रिसीविंग एंड पे चली गई ना। अब आप देखते हैं एहतजाज भी मारूफ करके देख लिया, वो कोई बात नहीं बनी। अब इनके अंदर 4 ग्रुप पार्टी के अंदर बन गए हैं, और फिर ये अभी जो इनको लाने की नई चीफ जस्टिस को लाने की बात थी उसमें इन्हें कितनी एम्बेरसमेंट हुई। 2 बंदों का नाम भी दे दिए कि जो कमेटी में बैठेंगे जिन्होंने फैसला करना है, पार्लिमानी कमेटी ने, वहाँ भी नहीं गए। उसके बाद आप देखते हैं बहुत लोगों ने शिकायतें की, उसके बाद इनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी गलत फैसले हुए हैं। अयाज अमीर देखें लिखने वाले हमारे आपके बरादरी के, जिन्हें इन्हें टिकट भी दिया था, उन्होंने भी अपने कॉलम में लिखा कि ये पीटीआई लूजर है। इस तरह से बाकी लोग भी यही बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उस सारे पैराए में देखा जाए तो लगता नहीं है कि वो बाहर आ सकेंगे। हाँ, ये एक किस्म का एक जेस्चर है, मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि ये दिया गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बुशरा बीबी को राग करके कि भाई ठीक है, ये देखें अब इतने अर्से के बाद हमको भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं, तो तुम्हारे साथ भी कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने रवैये पे
गौर करें, अपनी कई बातों पे। और एहतशामुल हक साहब, अगर आज का हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू उठा लें जो कि उन्होंने बीबीसी को दिया है, उसमें वो बड़े वाज़े तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं कि हमने जो चाहा वो तो हमने कर लिया, आईनी अदालतें नहीं बनी तो आईनी बेंच बन गया, वो सारे मामला जो हम उनको देना चाहते थे वो हमने बेंच को दे दिए, तो हम तो विन विन सिचुएशन पर हैं। वो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है। तो लग रहा है कि इसके बाद अब कुछ मामला चेंज होते नज़र आएंगे, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तब्दीली नज़र आएगी। दो चीजें हो गई हैं मारूफ। अब जो तब्दीली की बात है ना, अब ओनर्स जो है ना वो हुकूमत के ऊपर भी है और नए चीफ जस्टिस के ऊपर भी है कि एक तो वो तासुर कैसे जाहिर करते हैं कि जी वो किसी के कहने पे चल रहे हैं। वैसे तो बड़ा अपराइट आदमी है, इंडिपेंडेंट सोच के आदमी है या साहब, लेकिन अभी बहरहाल क्योंकि कहा जा रहा है कि जी अब क्योंकि डिवीजन हो चुका था अदालत के अंदर भी, कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। अब तो ये खबर नहीं रही कि मसूद शाह साहब टोटली उनको सपोर्ट करते थे और उनके पीछे कहा जाता है कि अतर मिनल्ला साहब जो जज है वो कहा करते थे उन्हें कि जी आप सख्त एक अपना स्टैंड लें। उसके बाद तो सूरत एक तो नए चीफ जस्टिस को असर को जाहिर करना है कि जी हमारी जुडिशल रिफॉर्म होने जा रही है और उसमें एग्जेक्टिव का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जो कहा जाता है कि जी एग्जेक्टिव के कंट्रोल में चलेगी अदलिया, इसको एक असर को जाहिर करना होगा और गवर्नमेंट के पार्ट पे ये देखना होगा और ये पहले तो इन्हीं के पार्ट पे होगा कि जी जो कहा गया था, हुकूमत ने कहा कि जी लोगों को डोर स्टेप पे हम सस्ता और फौरी इंसाफ देंगे और देखें ना 29 लाख टोटल केसेज है मारूफ, जिसमें से ढाई लाख जो है ना मुख्तलिफ हाई कोर्ट में है और एग्जैक्टली 61,540 केसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। बाकी तकरीबन आप समझ लें कि 26-27 लाख वो लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, वहाँ फैसले नहीं होते। तो ये टेस्ट हुकूमत के लिए भी है कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने तरमीम 26 भी करवाई है कि जिन लोगों को इंसाफ देना वो कर पाते कि नहीं कर पाते। दूसरी बात तो तरमीम 26 के हवाले से जो बार बार एक जिक्र आ रहा है कि इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फुल जो कोर्ट है हम इसे अदा करेंगे कि वो बैठे, लग रहा है आपको ये मामला इतनी आसानी से हल हो पाएंगे? अगर ऐसा होना था तो फिर ये तरमीम ही क्यों होती? देखिए अब चैलेंज करने की हद तक तो मारूफ उनको हर किसी को हक है ना, वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखना जिस चीज़ ने प्रिवेल करना है, जो काजी साहब भी कहते रहे, बाकी जजेस भी, ब्रदर जजेस भी कहते रहे कि बहरहाल कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो सबसे अहम अदारा है। इसके जो भी वहाँ लेजिस्लेशन होती है आप कहीं उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है कि जी आप अगर आपको पता चलता है कि जी जैसे ये कहा जा रहा है कुछ लोग कि जी आइन की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ 26वीं तरमीम की गई है तो शायद उसको एंटरटेन किया जाए, अदरवाइज तो यही है कि जी उनका हक है। अदालत तशरीह तो कर सकती है मारूफ, लेकिन आइन को रीराइट तो नहीं कर सकती। ये काम तो जिसको कहते हैं तरमीम करने का, 26 जितनी आज 26 तरमीमें हुई है सारी पार्लियामेंट ने की है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट अगर रोक सकती तो रोक सकती थी, नहीं रोक सकती थी। लिहाजा इस प्रीमाइस पे तो नहीं लगता कि कोई जाके उनसे कोई रिलीफ ले सकता है। हाँ दो चीजें हैं, अब दबाव कितना पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, दबाव होगा ये जो कहा जाता है कि माशी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, गैर यकीनी की सूरत, अब ये टेस्ट होगा। बहुत से हवाले से लोग कहते हैं कि अब सेलिंग आसान हो जाएगी। अब जिस तरीके से SIFC का रोल है, आप महंगाई देखें कितना कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो कम हो गया है और इसी तरह से डॉलर जो है ना वो इसी रात तक केवल एक्सचेंज रेट हमारा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, बाहर की दुनिया हम पे यकीन कर रही है, दे मीन बिजनेस। और आप देखते हैं सऊदी अरब, चाइना, UAE, अमेरिका, ये खास तौर पे जिस तरह आप देखते हैं नवाज शरीफ साहब गए थे अभी अमेरिका और बाइडेन साहब ने मुलाकात की हमरा अपनी बेगम के, और उससे पहले उन्होंने उनको खत भी लिखा था। बानी PTI ये चीखते रहे, रोते रहे कि मुझे खत लिखते, मुलाकात करें। 3 सालों में बाइडेन ने मुलाकात नहीं की थी। तो एक्सेप्टेबिलिटी है उनका, जिसको कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बाकी लोग भी, रशिया, चाइना भी ये कर रहे हैं। तो उस लिहाज से तो हुकूमत की एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो गई है। अब हुकूमत का टेस्ट है मारूफ के किस तरीके से सूरत हाल को ठीक करते हैं। ये जो इस वक्त सियासी अफसरी है, मामला खराब है। हाँ एक चीज है तो थ्रेट के तौर पर लग रही है, जो PTI सोचती है कि अब जो खुद नहीं कर सकती वकला के जरिए करे। देखें एग्जैक्टली 9 मार्च 2007 जुमे वाले दिन आपको याद है वकला की तहरीक चली थी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने के लिए 200 जजेस के साथ, उसके पीछे मारूफ इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल कियानी थे। आज भी मुशर्रफ साहब कबर के अंदर उनको माफ करने के लिए मेरा ख्याल तैयार नहीं होंगे, वो समझते होंगे जुरा गोपा इन्होंने। अदरवाइज पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें कभी भी किसी हुकूमत को तब्दील करना हुआ तो अपोजिशन कोई नहीं कर सकी जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी ना हो। तो इस सारे चाहे मामला बानी PTI का हो, चाहे तहरीक चलाने का हो,
कुछ नहीं हो सकता। अभी यही वजह है कि इनकी पार्टी के अंदर सेना एलिमेंट जो है ना वो प्राइवेटली आपको भी कहेंगे, मुझे भी कहेंगे कि हमारा सियासी रवैया गलत है, हमने अपॉर्चुनिटीज को लूज किया है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने आउट ऑफ द वे जाके हमें सपोर्ट किया था, एक ऑलिव ब्रांच ऑफर की थी, उनके कंधे पे रख के हम बहुत अपने मसले हल कर सकते हैं, हमने नहीं किए। तो मेरा ख्याल है अब सूरत हाल उस तरह तो नहीं मुश्किल होगी कि जो बानी पीटीआई को सहूलतें दे सकेंगे, उनकी तरफ से वो दबाव नहीं है। ये किसी दबाव के तहत जिसको आप कहें कारकुनों का दबाव है या किसी और का दबाव है तो दूसरा बीच को छोड़ा गया, ऐसा नहीं है। मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि ये उनको बताया गया कि देखें चले आपकी बेगम को छोड़ देते हैं और आप अपने बयान से पीछे हटे, जो आपने झूठ सच बोला है, कौम को गलत राह पे लगाया है। गार्डियन में आपने आर्टिकल लिखे, ना सिर्फ आपने इल्जाम लगाया 9 मई का के हुकूमत ने किया, बल्कि आप ये कहते रहे कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मारूफ के 200 जगहों पे आपने हमले किए, ऑडियो वीडियो मौजूद है, सब लोग देख लें जिन्होंने मुराद सही से लेके कि जी वहाँ पे आपने पहुंचना है, आपने ये काम करना है, जीएसटी पे हमला करना है। आखिरी वो ऑडियो मौजूद है उनकी, क्योंकि शफकत महमूद साहब की, उन्होंने कहा कि जिस सुसाइडल पास पे आप जा रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत काम कर रहे हैं, ये अब मुल्क के इंस्टॉलेशन पे हमले करना और जो तो प्लान किया हुआ है गलत है। देखें वो वापस चले गए, आज तक खामोश होकर घर बैठे हैं। इन सारी बातों को सामने रखते हुए आप देखते हैं कि कौन होगा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, वो कहेगी माफ कर देते हैं आपको तो आप आ जाए, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि वो सियासी तौर पे कमजोर हो गए हैं, लोग उनके साथ। अच्छा एहतशामुल हक साहब, हम दोबारा आएंगे, हमें बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक लेना है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इससे पहले आपको बता रहे थे कि बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा हो चुकी हैं। तोशाखाना 2 केस था जिसमें उनकी जमानत मंजूर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उसके बाद हमने देखा है कि वो अब बनी गाला की जानिब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रवां दवा है उनका काफिला। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनसे गुफ्तगू करेंगे। एहतशाम साहब अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा और दूसरा ये भी बताएगा कि जिस तरह से हमने पहले देखा है इस गिरफ्तारी से पहले कि वो बानी पीटीआई के शाना बशाना खड़ी होती थी, सियासत में उनका भरपूर हिस्सा था, गो के वो कहती थी कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनका जो तमाम तरह रवैया था, क्या देख रहे हैं इस रिहाई के बाद? क्या वो उसी तरह से एक्टिवली परफॉर्म करेंगी या कुछ रिलक्टेंट? इस सारे सिनेरियो में मारूफ आप देखें कि जब से वो जेल में नहीं है, शुरू के दिनों में लोग उनको मिला करते थे, फिर अब ये भी खबर नहीं रही कि उन दोनों बहनें जो हैं इमरान खान की, उनके साथ उनके बड़े शदीद इख्तलाफात हैं और कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड दोनों बहनों ने बेगम के बारे में बातें की हुई हैं। तो वो तो नाराजगी उनकी अपनी चल रही है, लेकिन बहरहाल उनको कुछ लोग मिलने जाया करते थे ऑन बिहाफ ऑफ बानी पीटीआई, उनसे बातें करते थे। लेकिन आप देखते कि पिछले खासे अरसे से, मेरा ख्याल है 5-6 महीने से, मुझे नहीं याद पड़ता उन्हें जाके कोई वकला मिले हो, किसी ने उनका स्टेटमेंट लिया हो, कोई बयान उन्होंने दिया हो। तो वो लग रहा है कि उन्होंने अपने रवैये से एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग भेजा एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, कि भी ठीक है मुझे जाने दें, मैं कोई बयानबाजी में बिलीव नहीं करती, नहीं करूँगी, मेरा इससे तल्लुक वास्ता नहीं, मैं कभी भी सियासत में नहीं थी। हाँ ठीक है मेरे शौहर हैं, वो हैं सियासत में, उतनी जगह पे हैं, लेकिन आमतौर पे देखा आपने कि चाहे कलसूम नवाज हो, मरूमा जिस तरह खड़ी हुई थी नवाज शरीफ के साथ, इस तरह से आप देख लें बेनजीर भुट्टो मरूमा को देख लें, नुसरत भुट्टो जिनका कल बरसी बनाएगी परसों 16वीं 13वीं के 14वीं, वो देखें उन्होंने सर पे डंडे खाए। आज भी उनके डंडे खाने के बाद उनके सर पे जो चोटें लगी थी, अल्टीमेटली वो बेचारी उसी में ही वो दुनिया से चली गई थी। तो लोगों ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। उनका भी अब यही है कि भाई तो है, तकलीफ तो काटी है उन्होंने। जिस तरीके से सियासतदान जो है ना वो जब आते हैं सियासत में तो सब कुछ हमारे यहाँ होता है, और माजरत के साथ हमारी कोई सियासी हिस्ट्री मारूफ ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई बेनेवलेंस वाली बात हो, कोई माफ नहीं करता। और एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि जब तक सियासतदान जेल ना काटे वो सियासतदान ही नहीं कहलाता। अब देखना ये है कि वापस आने के बाद ये पॉलिटिकली इतना एक्टिव होंगी, लेकिन जिस तरह आप देखते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का अंदाज, एक इंटरव्यू है वो जिसको कहते हैं वो मटेरियल नहीं है सियासत में आने वाला। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने वही जो उनका सिलसिला एक जिसको क्लोज डोर के जो सेशन हुआ करेंगे, जिन लोगों से मुलाकातें करती थी, फैमिली के लोग हैं, उनके दोस्त वोस्त हैं, तो नहीं लगता कि वो कोई बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन देंगी या बानी पीटीआई उन्हें कहेंगे कि आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये बातें करें। और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का मटेरियल नहीं है कि वो बात कर सके आके, ना ही सियासत में आएंगी। लेकिन आज जमानत मंजूर होने के बाद तो अपेरेंटली ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तय किया गया कि वो खामोश रहेंगी। अब उसके बाद से लोग कहना शुरू करते हैं कि जी अगला मरहला इसका भी हो सकता है, बानी पीटीआई का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ जो शराइत हैं, जो बातें की गई हैं, अभी आप देखते हैं ना, अगर आप जरा पीछे चली जाए, जब ये उनको गिरफ्तारी हुई थी दूसरे दिन ही
ये बीबीसी ने उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था हाँ जिन्होंने मेरे खिलाफ ये, जब उस वक्त ये सारा 9 मई हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ किया है वो रेंजर की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उनके खिलाफ तो रिएक्शन आना था और आइंदा भी करेंगे तो रिएक्शन उनके खिलाफ आएगा। तो फौज डेवलपमेंट के बारे में वाज़ेह तौर पर उन्होंने बातें की थी। फिर सब्सिक्वेंट उनके इंटरव्यू में इनको ऑन करते रहे, लेकिन बाद में जब बहुत प्रेशर पड़ा तो फिर उन्होंने कह दिया हमने तो किया ही नहीं है 9 मई। और फिर ये चलो मान लिया कि आपने नहीं किया, फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि ये तो खुद किया है, आपने डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा, फिर उसके बाद आप लोगों को भी यही कहते रहे। तो जाहिर सी बात है ये तो कोई नहीं मानेंगे ना, पार्टी के अंदर भी लोग कहते हैं। और फिर वो साइफर वाला केस तो वो तो आप ऑडियो मौजूद है जिससे उन्होंने कहा था कि जी इस पे हम खेलेंगे, अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए, चाइना से ताल्लुकात खराब किए। आपने देखा है जब सऊदी अरब ने जहाज भेजा था अमेरिका जाने के लिए, उस प्राइवेट जहाज में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी, पंजाबी में MPS के बारे में ऐसी गुफ्तगू की थी। वो कहा जाता है कि जी यहाँ पहुंच गई थी और सऊदी एम्बेसडर ने उसका तर्जुमा करवा के अरबी में MPS को भेजा था। नतीजतन वो आज तक नाराज है हम लोगों से। तो उन्होंने तो सबके साथ नाराजगियाँ पैदा की थी। तो सवाल यही है कि जी एक सियासतदान के लिए स्टेटसमैन जब तक वो नहीं बनते, छोटी छोटी बातों में आप इल्जाम तराशी में रहेंगे। अब तो उलमा हज़रात मैं देख रहा था, एक बहुत बड़े आलिम है सऊदी अरब के, उन्होंने भी कहा कि एक शख्स अपनी जुबान की वजह से जो है ना वो आज जेल में बैठा हुआ है, काश वो अपनी जुबान पे काबू कर ले। तो इन्होंने तो यही किया। लेकिन ना सियासत में आपका मेरा, हम कभी भी नहीं कहते कि हमारा कोई नरम कोशा किसी खास के लिए किसी के लिए नहीं है। आप और मैं जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, हमें तो वो भी आज तक हमें यही कहते हैं कि जी मेरे साथ एक कसर तक नाराज रहे सागदार साहब भी, ख्वाजा आसिफ भी और अपने एहसन इकबाल भी। जब इनकी हुकूमत आई कहने आप तो हमारे दोस्त थे यार, आप हमारे खिलाफ लिखते हैं। मैंने कहा जब मैं बोलता था लिखता था पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो आप बड़े खुश होते थे, अब आप आ गए हैं तो आप नाराज हो रहे हैं। तो ये तो इसी तरह ही है। आपने हमने कंधे पे बिठा के बानी पीटिया को लेके आए थे, 80-90% उनको मीडिया लेके आया था। फिर वो आपने देखा कि जब उन्होंने 3.5 साल में जब परफॉर्मेंस के इश्यूज आए लोगों ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने ओपनली इमरान खान साहब ने आपने देखा कि धमकी अंदाज में, और फिर वो बिल भी लेके आए थे साथियों के खिलाफ, तो खुद ही उन्होंने लोगों को अपना दुश्मन बनाया। तो आज भी आप देखते हैं कई हवालों से जो गुफ्तगू करते हैं उनके अपने लोग गुफ्तगू करते हैं। अलमीन गंडापुर हमारी खवातीन, मोहतरम खवातीन जो जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ जो कल्चर पैदा कर दिया है, अब देखिए ना कौम का जो मिजाज खराब कर दिया गया, सारी बातें अपनी जगह पे, गाली गलोच के अलावा कोई बात ही कोई दूसरा आदमी नहीं करता। गिरफ्तारी अभी देखा मौलाना फुरमान से आप भी मैं भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्या यह पहुंचता है कि उठते बैठते उनके मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाए। इस तरह से वो महमूद अचक दई वो आप उनके साथ चले गए हैं, लेकिन उनकी चादर जो पहनते थे उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको उस तरफ लेके जाती है। तो अब कहते हैं कि आप, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले टांग फेरो, मतलब अपनी जो गलतियां उनको ठीक करने की कोशिश करें। सियासत में तो कहीं एंड नहीं होता। आपने अपनी हिकमत अमली की बदलनी है, अपने लोगों की बातें सुननी है। क्यों देखे ना लोग इनको आके कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, और जो जाते हैं वो देखते हैं कि खान का मूड क्या है, वही बातें कर रहे होते हैं। नतीजतन वो सियासी अमल से बाहर हुए, इलेक्शन जीत के भी वो हार गए। तो ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि बानी PTI ने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा किया। लोग जेलों में सिर्फ एक बुनियाद पे 9 मई जो है रेड लाइन है। देखिए ये बार बार यही बात होती है, लोग कहते हैं चलें जी छोड़ भूल जाए, वो भूलने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी बार बार एहतशामुल हक साहब भी कहा जा रहा है कि अगर आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर अपनी जो नदामत है वो जाहिर कर देंगे, तो फिर मामलात काफ़ी अच्छे हल हो सकते हैं। लेकिन उनकी जानिब से खैर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं है, तो वो माफ़ी किस पर मांगे। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आलिजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आलिजा, ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से? देखिए, अडयाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बेगम बनी गाले की जानिब रवा दवा है और उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला पहुंचाया जा रहा है। और जराए बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद वो बनी गाला पहुंच जाएंगी, क्योंकि अडयाला जेल से बनी गाला का सफर तकरीबन 40 से 45 मिनट का है। और इस दौरान चूंकि वो सख्त सिक्योरिटी हिसार में रवाना हो रही हैं, तो उससे कुछ देर लग सकती है। तो अब से कुछ ही देर में बुशरा बेगम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में बनी गाला पहुंचा दिया जाएगा। जी अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से आप बता रहे हैं, आसपास का इलाका काफी सिक्योर रखा गया है, हाई अलर्ट है वहाँ पर? बिल्कुल, बनी गाला में ऑलरेडी बानी चेयरमैन PTI की जो रिहाइशगाह है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी अमूमन वहाँ पर हाई अलर्ट होती है। और अब जब बुशरा बेगम को रिहाई के बाद बनी गाला पहुंचाया जा रहा है, तो इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ठीक है आलिजा, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।